पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में मुरादाबाद में संपन्न कराई गई। मुरादाबाद के 8 ब्लॉकों में नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 4 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। प्रशासन स्तर से बस उनकी घोषणा बाकी रह गई है। 3 ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो वहीं एक ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत बताई जा रही है। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सभी को बधाई दी है और ये कहा है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत की ओर आगे बढ़ रही है। मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में बिलारी डिलारी के साथ मुरादाबाद शहर और एक कुंदरकी ब्लॉक में निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं, जिसमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक समाजवादी पार्टी का बताया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सभी को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब मुरादाबाद के 8 ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए ब्लॉक कार्यालय पर नामांकन कराया गया। ब्लॉक कार्यालय पर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। जिले के सभी 8 ब्लॉक मुख्यालयों पर आज पर्चा दाखिल हुआ और आज ही नामांकन पत्रों की जांच होगी। कल शुक्रवार को नाम वापसी के बाद वैध प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। नामांकन के दौरान सभी ब्लॉक के परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ब्लॉक परिसर के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। ब्लॉक परिसर में प्रत्याशी, उनके प्रस्तावक और अनुमोदक को ही अंदर जाने की अनुमति है। नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े स्तर पर जीत हासिल की है। मुरादाबाद जनपद की बात करें तो 4 ब्लॉकों में निर्विरोध चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के और एक समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि डिलारी ब्लॉक, बिलारी ब्लॉक व मुरादाबाद ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। कुंदरकी ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। साथ ही उन्होंने सभी निर्विरोध चुने गए ब्लॉक प्रमुखों को बधाई दी है। पंचायत चुनावों में प्रत्यक्ष चुनाव हुए, प्रत्यक्ष चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को, चाहे क्षेत्र पंचायत के सदस्य का चुनाव हो, ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव हो, क्षेत्र पंचायत के सदस्य का चुनाव हो, जिला पंचायत के सदस्य, सब में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 4 वर्षों में काम हुए, उसके आधार पर अधिकांश जगह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक प्रत्याशी चुनावों में विजयी हुए और उसका परिणाम आपने अप्रत्यक्ष चुनावों में देखा। अधिकांश जिला पंचायतों के अध्यक्ष भाजपा के जीते। अब आज क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों का नामांकन। समाजवादी पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि जो चुनाव में पूर्व में वो लोग अराजकता, गुंडागर्दी है, लोकतंत्र की हत्या, लाठी डंडे के दम पर इन चुनावों को कराते रहे, किस तरह लोग बंधक बना लिए जाते थे, आज वो संदेश देना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई इसमें नहीं है। हमारे पास नंबर हैं और नंबरों के आधार पर हम लोग निर्वाचित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने मुरादाबाद जिले की पूछी। मुरादाबाद जिले में 8 ब्लॉक हैं। 8 ब्लॉकों में 4 ब्लॉकों में निर्विरोध लोग निर्वाचित हुए हैं। 4 जगह चुनाव है। नामांकन 2-2, 3-3 या 1 से अधिक लोगों ने कराए। जो 4 निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने हैं उनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 1 समाजवादी पार्टी। अगर इस तरह की स्थिति होती तो भारतीय जनता पार्टी ने कुंदरकी सीट खाली छोड़ रखी है। चुनावी हमारे पास नंबर ही नहीं थे, इसलिए हमने नामांकन नहीं कराया। शेष 3 जगह हमारे लोग निर्विरोध जीते हैं और बाकी जिन जगह 4 जगह चुनाव उसमें भाजपा के लोग जीते हैं। हमारे पास नंबर है। अच्छा, जिन सीट पर आज भाजपा निर्विरोध विजय हुई है वहाँ और किसी पार्टी ने नामांकन नहीं कराया? मुरादाबाद ब्लॉक और आपके बिलारी ब्लॉक और डिलारी, 3 ब्लॉक में भाजपा निर्विरोध निर्वाचित हुई है और 1 जगह कुंदरकी में समाजवादी पार्टी का समर्थक प्रत्याशी निर्विरोध नामांकन, उसका चुनाव हुआ है। आज किसी ने नामांकन वहाँ नहीं कराया। मेरा कहना ये है कि अगर उनके पास नंबर थे तो निश्चित समय सीमा के अवधि में नामांकन कराने आते। नामांकन कराने को जाए नहीं। अगर हम लोग अराजकता करते तो कुंदरकी में उनका निर्विरोध क्यों हो जाता? इसका स्पष्ट संदेश है कि कुंदरकी में हमारे पास नंबर थे नहीं, इसलिए हम नामांकन नहीं करा पाए। मुरादाबाद के अलावा कई जगह ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही हैं कि जहां नामांकन हो रहे थे वहां पर मतपत्र छीन लिए गए या दबंगई से उन्हें एंटर नहीं करने दिया गया। ये ऐसा आरोप लग रहा है। ऐसा ये लोग जिस तरह अधिकांश चुनाव
समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी की चुनाव सरकार में हुई और समाजवादी पार्टी के लोग इन चुनावों में अराजकता करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए कुख्यात हैं और वो एक मैसेज देना चाहते हैं। मेरा सभी लोगों से, प्रदेश की महान जनता से निवेदन है कि उनके बहकावे में, उनके झांसे में नहीं आना है। जो जनादेश उन्होंने दिया है उस जनादेश के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्वाचित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हम लोग संकल्पित होकर काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कहीं से ऐसी सूचना आपके पास आई, आप संबंधित विभाग के मंत्री हैं कि इस तरीके की कोई हिंसा हुई या जबरदस्ती का चुनाव हो गया? साहब उन्होंने अपनी पराजय सुनी, ये बहुत बड़ा चुनाव तो है भाई, इसमें 2-4 लाख वोटों की गणना तो करनी नहीं है। अधिकांश लगभग हर ब्लॉक में 100-125 एवरेज वोटर है, तो जिसके पास नंबर है ये सब दिखाई देता था। आप लोग भी मीडिया से जुड़े लोग, आपको सबको आइडिया होगा कि मुरादाबाद के 8 ब्लॉकों में कौन कौन जीत रहा है, सब आपको भी आंकड़ा। तो जब स्थिति चुनाव से पहले स्पष्ट हो जाती है तो समाजवादी पार्टी के लोग एक खराब मैसेज देने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, उपद्रव करने की योजना बनाते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा एक स्पेस मिल जाए, एक स्थान मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये यथार्थ है। जिसके पास संख्या है, जिसके पास नंबर है, वो चुनावों में विजयी हुई है। प्रदेश की महान जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। इसी कारण जिला पंचायतों के अध्यक्ष भाजपा के बने हैं, इसी कारण क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख भाजपा के बनेंगे। लेकिन ये उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मेरा इसके लिए कहना है 4 में से मुरादाबाद में 3 लोग भाजपा के बने, एक समाजवादी पार्टी के बने। अगर हम अराजकता करते, गुंडागर्दी करते, छीना झपटी करते तो उसे क्यों बनने देते थे? वो इसलिए बना कि हमारे पास नंबर नहीं थे। कुंदरकी में जो समाजवादी पार्टी का प्रमुख बना उसके पास नंबर थे, हमारे पास नहीं थे। 3 के पास हमारे पास थे, इसलिए हम बना पाए। 4 और जगह चुनाव है, वो 4 सीटें भाजपा जीतेंगे।